वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 2 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया है जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखें और देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, सामान्य ज्ञान और टॉपिक वाइज वीडियो सबसे पहले नवीन प्रश्नों के साथ चैनल पर देखें। तो दोस्तों, मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में तवी महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ? केंद्रीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत बिल्लियों की कितनी प्रजातियों को संरक्षण किया जाएगा? भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं का अनावरण कहाँ किया गया? किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? हाल में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर्ज की गई? और चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने? भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का प्रारंभ कहाँ हुआ? भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश कौन बना? किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा बाड़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया? हाल में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में चुना गया? किस देश में कुल प्रजनन दर पहली बार 1% से नीचे गिर गया? किसने अपनी पुस्तक स्वैलोइंग द सन लॉन्च किया? हाल में भारत में अमीरों की संख्या 2023 में कितने प्रतिशत बढ़कर 13,263 होगी? तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इसे नोट डाउन करें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, तवी महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1 मार्च 2024 को जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू हुआ। यह महोत्सव 1 से 4 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। जम्मू क्षेत्र की कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शन किया जाएगा। प्रमुख महोत्सव, त्योहार और पर्व के बारे में जानकारी। ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। सिकारा महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। केसर उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। गुरेज महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया गया। सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया गया। गुड़ी पर्व खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र। वांचुआ महोत्सव बिहू पर्व असम। जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर, भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। भद्रवाह राजमा को जीआई टैग मिला। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना। जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शहर श्रीनगर। कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली फेस्टिवल मनाया गया। जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर सुरेश रैना को नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत बिल्लियों की कितनी प्रजातियों को संरक्षण किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 7 इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस IBCA की स्थापना को मंजूरी दी।
2027-28 तक 5 साल की अवधि के लिए 150 रुपये के बजट समर्थन को मंजूरी दी है। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की शुरुआत भारत ने की। उद्देश्य है पृथ्वी पर पाए जाने वाली 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों का संरक्षण करना। संरक्षित की जाने वाली प्रजातियां हैं चीता, शेर, तेंदुआ, हेम तेंदुआ, पियूमा, जगुआर, चीता। महत्वपूर्ण जानकारी। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718 है। लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टाइगर की संख्या 3682 हो गई। बाघों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश 785 है। इसके बाद कर्नाटक 563 और उत्तराखंड 560 आते हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क भारत का एकमात्र निवास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया? निम्नाक्षरों में ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चालू की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेशनल पार्क हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट 11, राज्यसभा सीट 5। त्यौहार है हरेली छेरछेरा। छत्तीसगढ़ का नवीनतम करंट अफेयर। इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री के पद पर टी.एस. सिंहदेव नियुक्त हुए। विष्णुदेव साई के नेतृत्व वाली राज्य में अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ ने महिलाओं को 1000 रुपये मासिक सहायता प्रदान करते हुए महतारी वंदना योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन योजना शुरू की, जो सालाना 20,000 निवासियों को अयोध्या की मुफ्त तीर्थ यात्रा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्नाक्षरों में ऑप्शन बी सुनील भारती मित्तल इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष मित्तल, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी एयरटेल के मालिक हैं, किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। KBE ब्रिटिश संप्रभु द्वारा नागरिकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। यह विदेशी नागरिकों को मानद उपाधि से सम्मानित किया जाता है। नवीनतम पुरस्कार वीरेंद्र सिंह को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। KPP नामबिहार पुरस्कार से इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड नीमा सरीखानी ने जीता। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता। दोस्तों, रोलैंड पुस्तक पुरस्कार पंकज कुमार चटर्जी ने जीता। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनर से सम्मानित किया गया। 7वां बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर ने जीता। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से दोस्तों करेक्शन करें, गुलजार और रामा भद्राचार्य ने जीता है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 42वें।
यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय सूचांक आईपी सूचांक 2024 में भारत 42वें स्थान पर रहा। 38.64% स्कोर के साथ सूचांक में 55 देशों को उनकी बौद्धिक संपदा आईपी व्यवस्था के आधार पर रैंक करता है। सूचांक में शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं, पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका 95.48% स्कोर के साथ, दूसरा यूनाइटेड किंगडम 94.12% स्कोर के साथ, तीसरा स्थान फ्रांस को 93.12%, चौथा स्थान जर्मनी को 92.46% स्कोर के साथ, पांचवा स्थान स्वीडन को 92.12% स्कोर के साथ। तो दोस्तों ये हैं सूचांक में शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ओपन सोर्स डीपीआई को साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कोलंबिया। भारत और कोलंबिया ने डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। उद्देश्य है डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना। कोलंबिया के बारे में जानकारी। कोलंबिया दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है। राजधानी बोगोटा है। राष्ट्रपति है गुस्ताव पेट्रो। मुद्रा है कोलंबियाई पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 8.4%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वार्षिक आधार पर 8.4% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कुलदीप कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुनवाई पूरी करते हुए आप पार्षद कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया। चंडीगढ़ में 30 जनवरी को मेयर चुनाव आयोजित किए गए थे। इस चुनाव में बीजेपी के मनोज सोनकर ने जीत दर्ज की थी। चुनाव में सोनकर को 16 और वहीं कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले। वही 8 वोट अवैध घोषित कर दिए गए थे। हालांकि चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां कोर्ट ने कुलदीप कुमार के पक्ष में सुनाया। हाल में नवीन नियुक्तियां। श्रीपत आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमन टीटीई सिंधु गणपति नियुक्त हुई। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। टाटा डिजिटल ने नवीन तहलानी को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय विश्नोई ने शपथ ली। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। पंजाब चुनाव आयोग के स्टेट आइकन शुभमन गिल बने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी के अध्यक्ष बने नवाफ सलाम। बोइंग डिफेंस के एमडी निखिल जोशी बने। नायब बुकेल अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में AR कुमार को नियुक्त किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त AS राजीव नियुक्त किए गए। इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में श्रीनिवास श्रीधर नियुक्त किए गए।
यूको बैंक के बोर्ड के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में आरवामुदन कृष्ण कुमार नियुक्त किए गए। भारतीय मूल की लीना नायर को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आरंभ कहाँ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रक्षा बलों के लिए आवश्यक नवीनतम हथियारों का निर्माण देश में हो। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। गठन 1 मई 1960 को हुआ। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288। राज्यपाल हैं रमेश बैस। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र का नवीनतम करंट अफेयर, वयोश्री योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई। धुले जिले में बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन बनाया गया। सांगली जिले में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, मॉरिशस इस प्रश्न का सही उत्तर है। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद्र जगन्नाथ ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल से जुड़ गया। इस प्रकार से भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश बना। इससे मॉरिशस के लोगों को भारत में बनी बेहतर क्वालिटी वाली जेनेरिक दवाओं का लाभ मिलेगा। मॉरिशस में जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद्र जगन्नाथ ने अगालेगा द्वीप में नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। भारत की तत्काल भुगतान प्रणाली यूपीआई 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च की गई। यूपीआई के अलावा मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं शुरू की गई। भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में जानकारी, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत आम नागरिकों को बाजार से 60 से 70% कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना का उद्देश्य जनता को जेनेरिक दवाओं के बारे में शिक्षित करना है। मॉरिशस के बारे में जानकारी, यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। राजधानी है पोर्ट लुइस। राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। प्रधानमंत्री हैं प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ। मॉरिशस की मुद्रा है मॉरिशस रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा बाड़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, मिजोरम इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, लोकेश मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की कुल प्रजनन दर पहली बार 1% से नीचे गिर गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सिंगापुर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अपनी पुस्तक स्वेलोइंग द सन लॉन्च की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, लक्ष्मी मुर्देश्वर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में अमीरों की संख्या 2023 में कितने प्रतिशत बढ़कर 13,263 हो गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 6%। प्रश्नों का चयन पीसी सर की मेहनत और पीसी सर की प्रस्तुतिकरण अगर आपको बेहतर लगी है तो आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, सामान्य ज्ञान, टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें और नवीन क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं
इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।